प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए पुनः द एंटिड पोल नामक पाठ का स्टेंजा नंबर 8 लेकर के आया हूँ। आशा है कि आपको पिछले स्टेंजा अच्छी तरह से कंठस्थ हो चुके होंगे और मैं इसी आशा के साथ आपसे इसी बात के लिए पुनः दोहराता हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है स्टेंजा तो आप इसको अवश्य लाइक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस में आपको प्रसारित कर सकूं। तो इसी आशा के साथ पुनः मैं आपके साथ फिर चलता हूँ। उस यक्ष ने यमराज से फिर कहा, इन द एंड माने अंत में। द यक्ष आस्क, यक्ष ने कहा, ओ किंग हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवीव्ड माने पुनर्जीवित करना। हे राजन, अब तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक भाई जीवित हो सकता है। रिवीव्ड माने जीवित होना। हे युधिष्ठिर, तुम किसी भी एक भाई को जीवित करा सकते हो। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, जिसका तुम जीवन दान देना चाहते हो। तुम किसे जीवन दान देना चाहते हो, जिसे चाहो उसे पुनर्जीवित करा लो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विस्ड। यह बात समझने में युधिष्ठिर को अ मोमेंट माने एक क्षण, थिंक माने विचार करना था। युधिष्ठिर ने एक क्षण विचार किया, एंड देन और तब ही विस्ड, उसने इच्छा की, दैट की क्लाउड कंप्लेक्सन्ड माने होता है श्याम वर्ण वाला। क्लाउड माने बादल, कंप्लेक्सन्ड मीन्स होता है वर्ण। इस प्रकार प्यारे बच्चों, क्लाउड कंप्लेक्सन्ड का तात्पर्य है श्याम वर्ण वाला। लोटस आइड माने कमल नयन वाला। ब्रॉड चेस्टेड माने विशाल सीने वाला, यानी चौड़ी छाती वाला। एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाओं वाले। नकुल, उन्होंने नकुल को देखा। लाइन लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, एक तेंदू के वृक्ष के समान गिरा हुआ। एबोनी ट्री माने होता है तेंदू का पेड़। एक तेंदू के पेड़ के समान लेटा हुआ, फालन माने लेटना या गिरा हुआ देखा। माइट एराइज, और जो वहाँ पड़ा हुआ था उसे जीवित करने के लिए उस यक्ष ने पुनः उसी ओर देखा। द यक्ष जैसे ही उसकी ओर देखा तो यमराज कहने लगे, यह नकुल ही हमारे लिए उपयुक्त हो सकता है। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस। यक्ष उनकी बात पर बड़ा प्रसन्नचित हुआ। एंड आस्क युधिष्ठिर, और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। चूज मीन्स चुनना, प्रेफरेंस माने अपेक्षा, भीम मीन्स भीम।
हे युधिष्ठिर, हमें ये बताओ, तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना है? Who has the strength माने शक्ति of 16,000 मीन्स होता है 16,000 हाथियों का बल। 16 माने 16 और एलिफेंट्स मीन्स होते हैं, थाउजेंड्स मीन्स हजारों और एलिफेंट्स मीन्स हाथी। युधिष्ठिर से यमराज कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, ये बताओ, तुमने 16,000 हाथियों के समान बल वाले भीम को क्यों चुना है? आई हैव हर्ड दैट भीम, मैंने सुना है कि भीम, हर्ड में सुनना, मैंने सुना है कि भीम इज़ द मोस्ट डियर और टू यू, भीम आपका सबसे प्रिय भाई है। डियर मीन्स प्यारा, यू मीन्स आपका, भीम आपका सबसे प्यारा भाई है। एंड और वाई नॉट अर्जुन, फिर आपने अर्जुन को ही क्यों चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन माने होती है शरण। फिर ये बताओ कि तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? क्योंकि जिसकी शक्तिशाली भुजाएं तुम्हारी रक्षा का कवच हैं। प्रोटेक्शन मीन्स कवच या शरण देना, आर्म्स माने भुजाएं। फिर हमें ये बताओ कि हे युधिष्ठिर, जिस अर्जुन की भुजाएं तुम्हारी रक्षा का कवच हैं, टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, तुमने इन दोनों की अपेक्षा इस नकुल को ही क्यों चुना है? रेदर मीन्स होता है अपेक्षा या अपितु, और आइदर मीन्स या, टू मीन्स दोनों, और दीज माने ये दोनों भाइयों को छोड़ करके आपने केवल इस नकुल को ही क्यों चुना? हमें इसका कारण बताइए। प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको स्टेंजा नंबर 8 कंठस्थ कराया है और 9 भी इसी के साथ साथ जोड़ दिया है। 8 और 9 दोनों स्टेंजा आपके मैंने कवर करा दिए और मैं आशान्वित हूँ कि आपको ये दोनों ही स्टेंजा अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मैं आशा भी करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ आते हैं तो आप ज़रूर एक लाइक दीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो में आप तक अपलोड कर सकूँ।